शरद ऋतु के आगमन पर बीमारियां भी दस्तक देने लगती हैं। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए हम क्या खाएं, क्या ना खाएं, आइए जानते हैं अपने बापूजी से। इन दिनों में जौ और बाजरी को उबालकर उसमें गुड़ डालकर घुघरी बनाई जाती, जैसे दलिया उबाल के खाते ना, अथवा और कोई उबली हुई वस्तु चने बने उबालते, उसमें मिर्च मसाला डालते। तो ज्वार और बाजरी उबालते हुए उसमें गुड़ डाल दिया जाता है। 1 किलो ज्वार बाजरी हो तो 100 ग्राम गुड़, तो घुघरी बनती है। वो पित्त शामक वायु दोष को हरने वाली होती है। इस सीजन में चंद्रविहार, गरबा, गुड़ की घुघरी, फूल, कपूर, चंदन से देव का पूजन और अंतर्यामी देव अपना आत्मा है, इस भाव से उस अंतर चैतन्य का भी सम्मान करते हुए स्वास्थ्य का वातावरण बनाना चाहिए। इन दिनों में कड़वा रस पित्त शामक होता है, जैसे ज्वर रोधी, करेले, सुदर्शन चूर्ण, नीम की पत्तियां अथवा अंतर छाल, गुट्टुच, कट्टुकी, चिरायता, इंद्रोजय आदि सेवन करना स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हितकारी है। इन दिनों में धूप से खूब अच्छी तरह से बचना चाहिए। इन दिनों में अधिक दबा के भोजन करना बीमारी को, बुखार को, अजीर्ण को, पित्त प्रकोप को बुलाना है। इन दिनों में निद्रा ठीक से लेनी चाहिए। कम निद्रा वाले को पित्त प्रकोप की तकलीफ का शिकार होने की संभावना है। तेल के तले हुए पदार्थ और खूब नमकीन, चरपरे, लहसुन, दही, छाछ, खटाई, अदरक, नमक, मिर्ची, राई, उड़द अथवा खमीर लगी हुई चीजों से बचना चाहिए। जैसे जलेबी का आटा पहले भिगा के रखते हैं, डबल रोटी, बिस्किट आदि, इडली, डोसा आदि का उससे सेवन करना हानिकारक है। भिंडी, ककड़ी और दूसरी पित्तवर्धक, गर्मी बढ़ाने वाली चीजों से परहेज करने का शास्त्रों ने आज्ञा दिया है। और प्राणायाम करने से 1.25 मिनट श्वास अंदर रुके और फिर श्वास छोड़ दे धीरे धीरे, फिर 2-4 श्वास लेकर 45 सेकंड श्वास बाहर रोके। ऐसे 10 प्राणायाम करने से आपके शरीर की जो चंचलता, रोग अथवा आपके साथ साथ न देने की बेवकूफ़ी है, वो शरीर तालबद्ध होने लगेगा। और उसमें भी एक सुंदर खोज हाथ में आई है कि आप सुबह खाली पेट नहा धो के अथवा पहले जैसे भी चटाई बिछा दे, कंबल बिछा दे, पूर्व के तरफ अथवा दक्षिण के तरफ सिर करके लेट गए। आपने श्वास बाहर फेंक दिया, घड़ियाल सामने रखा अथवा जहां भी दिखे ऐसे, और 40-45 सेकंड श्वास रोककर आपने शौच जाने की जगह का संकोचन विस्तरण किया। उसके साथ पेट भी ऊपर नीचे हो तो अच्छा। ऐसा 3-4 बार में आपने 100 बार कर लिया। मैं बिल्कुल आपको विश्वास दिलाता हूं कि 80 प्रकार की वायु संबंधी बीमारियों पर आप विजयी हो जाएंगे। 20 प्रकार की कफ संबंधी खांसी, दम्मा, टीबी, फलाना ढींगना, उस पर आपकी शरीर के अधिकार आ जाएगा, उनसे दबेगा नहीं, शरीर बीमार नहीं होगा। 32 प्रकार की कफ संबंधी बीमारियां दूर हो जाएगी। जब श्वास अंदर रोके बाहर रोके गुरु मंत्र का थोड़ा जप कर लेना, तो लघु परिस्थितियों से आपका मन गुरुत्व के तरफ आ जाएगा। वायु और पित्त मिलकर हार्ट अटैक बनता है, कफ और वायु मिलकर दर्द आदि बनता है। इस प्रकार 132 में से फिर 800 प्रकार की बीमारियां बन जाती।
तो 132 जो रॉ मटेरियल है उसमें से 800 होता है। जब 132 पर आपकी लगाम हो गई तो 800 कैसे बनेगी? आप स्वस्थ जिएंगे।